हमारा आज का संदेश है खाना खाए। पिछले कई सालों से हम नए साल की शुरुआत बाइबल को खुद पढ़ने की अहमियत पर एक श्रृंखला सीरीज के साथ करते आ रहे हैं। इस साल भी हम वही कर रहे हैं। इस साल की श्रृंखला हम पौलुस प्रेरित द्वारा लिखे गए एक वाक्य पर आधारित करेंगे जो उन्होंने यीशु में अपने विश्वास के कारण मारे जाने से कुछ समय पहले लिखा था। पौलुस ने लिखा, हर एक शास्त्र यानी बाइबल की लिखी बातें परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई है और यह शिक्षा, झूठ पकड़ने, सुधार करने और धार्मिक जीवन जीने की सीख के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन, आदमी या औरत, मनुष्य सिद्ध बने और हर अच्छे काम के लिए पूरी तरह तैयार हो जाए। दूसरा तीमुथियुस 3:16 और 17। पौलुस यीशु के सबसे समर्पित अनुयायियों में से एक था। वह यीशु का गवाह भी था। यीशु उसके पास कई बार मृतकों में से जी उठने के बाद प्रकट हुए और उसे वह संदेश दिया जो उसने प्रचार किया। गलातियों 1:11 और 12 में जैसे हम पढ़ते हैं। पौलुस के इस वाक्य में बहुत सी बातें हैं जिन पर हम इस श्रृंखला के दौरान विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप यह बात ध्यान दें कि परमेश्वर का जन, जो कोई भी परमेश्वर का है, उसे सिद्ध होना चाहिए और वह सिद्धता हमें परमेश्वर के लिखे हुए वचन, बाइबल के जरिए मिलती है। हमने हाल ही में यीशु के पहाड़ी उपदेश की एक श्रृंखला पूरी की, जिसमें हमने बताया कि इस उपदेश में यीशु ने मसीही जीवन के व्यवहार का मापदंड रखा। उन्होंने इसे इन शब्दों में बताया, जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, वैसे ही तुम्हें भी सिद्ध होना चाहिए। मत्ती 5:48। यीशु के शब्द मूल रूप से यूनानी, ग्रीक भाषा में लिखे गए थे। यूनानी शब्द जिसका अनुवाद सिद्ध किया गया है, उसका अर्थ होता है पूरा हुआ, समाप्त हुआ या लक्ष्य तक पहुंचना। सिद्धता का मतलब है मसीह यीशु जैसा स्वभाव और व्यवहार। यीशु परमेश्वर हैं जो मनुष्य बने, लेकिन वह परमेश्वर भी थे। इंसान के रूप में यीशु मसीह का व्यवहार मसीही जीवन का आदर्श है। रोमियो 8:29, पहला यूहन्ना 2:6। वह परमेश्वर पिता को पूरी तरह प्रसन्न करने वाला था। मसीही सिद्धता का मतलब है यीशु मसीह जैसा चरित्र और व्यवहार। अगर आपने यीशु को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु मान लिया है, तो आपके जीवन में एक बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह प्रक्रिया आपको अंत में वैसा बना देगी जैसा परमेश्वर ने आपको रचा था, उसका बेटा या बेटी जो उसे पूरी तरह प्रसन्न करता है, ठीक वैसे ही जैसे यीशु करता है। दूसरे शब्दों में, आप सिद्धियां पूर्ण बनाए जा रहे हैं। अगर यीशु आपके प्रभु और उद्धारकर्ता हैं, तो आप परमेश्वर के हैं, लेकिन आपको अब भी सिद्ध बनाया जाना है। हमारी नई श्रृंखला के मुख्य पद में पौलुस ने लिखा कि परमेश्वर का जन शास्त्र बाइबल के जरिए सिद्ध बनाया जाता है, यानी मसीह के जैसा। पौलुस ने भी अपनी चिट्ठियां यूनानी भाषा में लिखी थी। उन्होंने जो शब्द सिद्ध के लिए इस्तेमाल किया, वह यीशु द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द का समानार्थी है। इसका मतलब भी होता है सही स्थिति में लाना, पूरी तरह पूरा करना। जैसे पूरी तरह से तैयार किया गया या पूरी तरह सुसज्जित। प्रॉफिटेबल का अर्थ है उपयोगी या लाभदायक। पौलुस ने स्पष्ट कहा कि बाइबल मसीह जैसे बनने की प्रक्रिया में बहुत जरूरी है। यह प्रक्रिया हमें ऐसा इंसान बनाती है जो अपने हर इरादे, सोच, शब्द और काम में परमेश्वर को पूरी तरह प्रसन्न करता है। एक ऐसा व्यक्ति जो मसीह के जैसा है। जैसे ही हम इस नई श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं, एक बात याद रखें, आप पूरी तरह मसीह जैसे बने बिना भी सिद्ध हो सकते हैं, अगर आपका दिल उसमें बढ़ने की इच्छा से भरा है। आप मसीह जैसे स्वभाव को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं और आप जहां भी अभी हैं, वहीं से पूरी मेहनत कर रहे हैं।
कोई भी यह उम्मीद नहीं करता कि एक 5 साल का बच्चा वैसे व्यवहार करे जैसे कि 25 साल का करता है, लेकिन उससे यह उम्मीद जरूर की जाती है कि वह 5 साल के बच्चे जैसा व्यवहार करे। इस नई श्रृंखला में हम यह समझेंगे कि बाइबल हमें सिद्ध बनाने में कैसी भूमिका निभाती है, और यह भी जानेंगे कि हम बाइबल का उपयोग कैसे करें ताकि हम उस सिद्धता तक बढ़ सके जिसे परमेश्वर हम सभी के लिए चाहता है। बाइबल बाकी किसी भी किताब से अलग है क्योंकि यह एक अलौकिक किताब है। अलौकिक का मतलब होता है ऐसी चीज जो इस दिखाई देने वाली दुनिया से परे के अस्तित्व से जुड़ी हो। ध्यान दें कि हमारे मुख्य वचन 2 तीमुथियुस 3:16 में पौलुस ने लिखा है कि पूरा शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। मूल भाषा में इसका मतलब है कि बाइबल परमेश्वर द्वारा श्वासित की गई है। 2 तीमुथियुस 3:16। इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर ने केवल लेखकों को भावनात्मक रूप से प्रेरित किया। बाइबल एक ऐसी किताब है जो खुद परमेश्वर से आई है। यह केवल परमेश्वर के शब्दों को रखती नहीं है, बल्कि बाइबल परमेश्वर का वचन ही है जिसे इंसानों ने लिखा, लेकिन इसका स्रोत खुद परमेश्वर है। दूसरे शब्दों में कहें तो शास्त्र, बाइबल में जो शब्द लिखे हैं वे खुद परमेश्वर के भीतर से निकले हैं। वे उन्हीं के शब्द हैं और परमेश्वर ने इन शब्दों के द्वारा अपने आप में से सांस, श्वास देकर इन्हें जीवित बनाया है। जिन अलग अलग लोगों ने बाइबल की बातें लिखी, उन्हें इस बात की समझ थी कि वे खुद परमेश्वर के शब्द लिख रहे हैं। निर्गमन 17:14, यिर्मयाह 1:9, यहेजकेल 1:3, होशे 1:1 आदि। बाइबल केवल परमेश्वर का वचन ही नहीं है, बल्कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपनी शक्ति भी अपने वचन के जरिए प्रकट करते हैं, और जो लोग उसके वचन को सुनते या पढ़ते हैं उनके जीवन में वह बदलाव लाते हैं। परमेश्वर ने इस पूरी भौतिक दुनिया को अपने बोले हुए वचन से बनाया था। पूरा ब्रह्मांड परमेश्वर के वचन से बना। जो कुछ आज हम देख रहे हैं वह किसी दिखाई देने वाली चीज से नहीं बनी। इब्रानियों 11:3। वह अपनी शक्तिशाली आज्ञा से पूरी सृष्टि को संभाले हुए है। इब्रानियों 1:3। पौलुस ने कहा, परमेश्वर का वचन तुम में काम कर रहा है। उसमें एक अलौकिक शक्ति है जो उन लोगों के अंदर असर करती है जो उस पर विश्वास करते हैं और भरोसा करते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 2:13। यीशु मसीह पूरी तरह परमेश्वर हैं और पूरी तरह मनुष्य भी बने, लेकिन उन्होंने परमेश्वर होना नहीं छोड़ा। उन्होंने जो बातें कहीं उन्हें परमेश्वर का वचन कहा। मत्ती 7:21 और 27, और कहा कि मेरे वचन आत्मा और जीवन है। यूहन्ना 6:63। यीशु के शब्दों का एक सरल अर्थ इस तरह से कहा गया है, जो शब्दों के द्वारा मैंने तुम्हें खुद को दिया है वे तुम्हारे लिए आत्मा और जीवन का जरिया बनने के लिए हैं, क्योंकि जब तुम इन शब्दों पर विश्वास करोगे तब तुम मेरे जीवन के संपर्क में आ जाओगे। यीशु ने बाइबल, परमेश्वर के वचन की तुलना भोजन से की है। लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता, बल्कि हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। मत्ती 4:4। पहले ज़माने पहली सदी के यहूदी लोगों के लिए रोटी उनके खाने का आधे से ज्यादा हिस्सा हुआ करती थी। यह उनके जीने के लिए बहुत जरूरी थी। इसलिए वे समझते थे कि यह वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन भी जीवन के लिए उतना ही जरूरी है जितनी रोटी शरीर के लिए। भोजन शरीर को ताकत और जरूरी पोषक तत्व, विटामिन, ऊर्जा देता है ताकि शरीर सही से बढ़ सके। आपको यह समझना जरूरी नहीं कि खाना शरीर में जाकर कैसे काम करता है, लेकिन उसका फायदा तभी मिलेगा जब आप उसे खाएंगे या अंदर लेंगे। इसी तरह परमेश्वर के वचन का लाभ तभी मिलेगा जब आप उसे सुनेंगे और पढ़ेंगे। यीशु ने जब अपने वचन को रोटी और आत्मा और जीवन का जरिया कहा,
तो इसका मतलब था कि परमेश्वर का वचन आपके अंदर बदलाव ला सकता है, अगर आप उसे सुने, ग्रहण करें और उस पर विश्वास करें। अगर यीशु आपके उद्धारकर्ता और प्रभु हैं, तो अब परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके अंदर है ताकि वह इस बदलाव की प्रक्रिया में आपकी मदद कर सके। और बाइबल वह खास जरिया है जिसका उपयोग पवित्र आत्मा आपको सिद्ध बनाने के लिए करता है। दूसरा कुरिन्थियों 3:18। और हम सब लोग, जिनका चेहरा अब ढका हुआ नहीं है, जब हम परमेश्वर के वचन में प्रभु की महिमा को एक आईने की तरह देखते हैं, तो हम लगातार उसी के स्वरूप में बदले जा रहे हैं, और यह बदलाव महिमा से महिमा में होता जा रहा है। यह काम प्रभु जो आत्मा है उसी के द्वारा ही होता है। हमें अपनी आत्मिक बढ़ोतरी की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी और मसीह के जैसे चरित्र और व्यवहार में बढ़ने के लिए मेहनत करनी होगी, जब तक हम उस लक्ष्य तक न पहुंच जाएं। क्योंकि बाइबल परमेश्वर का लिखा हुआ वचन मसीह के जैसे बनने में हमारी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए उसमें बढ़ने की मेहनत करने का मतलब है बाइबल पढ़ना, यानी आत्मिक भोजन खाना। हमें मसीह जैसे स्वभाव में तब तक बढ़ते जाना है जब तक हम प्रभु में परिपक्व और पूर्ण रूप से विकसित न हो जाए, जैसा कि लिखा है, तब तक जब तक हम प्रभु में परिपक्व न हो जाए और मसीह की पूरी माप तक न पहुँचें। इफिसियों 4:13। तब तक जब तक हम पूरी तरह मसीह से भर न जाए। इफिसियों 4:13। प्रेरित पतरस, जो यीशु के मूल प्रेरित और गवाह थे, उन्होंने लिखा, जो लोग यीशु पर विश्वास करके परमेश्वर के बेटे या बेटी बने हैं, उन्हें इस तरह वचन को चाहना चाहिए जैसे नवजात शिशु दूध को चाहता है। जैसे नवजात बच्चे खरे दूध के लिए लालायित रहते हैं, वैसे ही तुम भी परमेश्वर के वचन को चाहो ताकि उसके द्वारा बढ़ सको। पहला पतरस 2:2। कुछ वचनों पहले पतरस ने यह भी लिखा कि जब हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, तो हम यीशु पर विश्वास के जरिए परमेश्वर से नया जीवन पाते हैं, क्योंकि तुम फिर से जन्मे हो परमेश्वर के जीवित और स्थायी वचन के द्वारा। पहला पतरस 1:23। फिर पतरस ने लिखा कि जैसे नवजात शिशु अपनी माँ का दूध चाहते हैं, जो उन्हें जीवन देती है, और रोते हैं जब तक उन्हें वह दूध न मिल जाए, वैसे ही हमें भी परमेश्वर के वचन से मिलने वाला आत्मिक पोषण चाहना चाहिए। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा हमें नया जीवन देता है, हमें आत्मा से जन्म मिलता है, और वही पवित्र आत्मा हमें बाइबल के शब्दों के जरिए, जो उसी की प्रेरणा से लिखे गए हैं, बढ़ने में मदद करता है। मैं समझती हूँ कि इस तरह की बातें कुछ सच्चे मसीही विश्वासियों को दोषी महसूस करा सकती हैं, क्योंकि उन्हें लगेगा कि वे मसीह के जैसे बनने में बहुत पीछे हैं, या उन्हें यह लक्ष्य नामुमकिन जैसा लगेगा। इसलिए इन बातों पर ध्यान दें। हम पूर्ण कार्य हैं क्योंकि हम यीशु में विश्वास के द्वारा पूरी तरह से परमेश्वर के बेटे बेटियां बन चुके हैं, लेकिन हमारा स्वभाव और व्यवहार अब भी प्रक्रिया में है, और यह पूरी प्रक्रिया तब पूरी होगी जब हम यीशु को आमने सामने देखेंगे। पहला यूहन्ना 3:2, फिलिप्पियों 1:6। परमेश्वर अच्छी तरह जानता है कि यह एक विकास की प्रक्रिया है और आप अभी पूरी तरह सिद्ध नहीं हुए हैं, लेकिन आपकी कमजोरियां और असफलताएं यीशु के क्रूस पर किए गए बलिदान के कारण माफ कर दी गई हैं। यूहन्ना यीशु के मूल प्रेरित ने जब उसने मसीही जीवन के लिए बहुत ऊंचे मापदंड की बात की, तो उसने अपने सुनने पढ़ने वालों को यह भी याद दिलाया, हे बालकों, मैं तुमसे इसलिए लिखता हूँ क्योंकि तुम्हारे पाप उसके नाम के कारण क्षमा किए गए हैं। पहला यूहन्ना 2:12। अगर आपके दिल की सच्ची इच्छा मसीह के जैसे बनने की है और आप उस दिशा में मेहनत कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपसे अभी भी प्रसन्न है, यहाँ तक कि अगर आप पूरी तरह सिद्ध नहीं भी हुए हैं। फिलिप्पियों 3:12 और 15। यही कारण है कि परमेश्वर की पूरी योजना को समझना बहुत जरूरी है।
यीशु ने केवल इसलिए प्राण नहीं दिए कि हम परमेश्वर के बेटे बेटियां कहलाएं, बल्कि इसलिए भी कि हम अपने स्वभाव और व्यवहार में भी शुद्ध और पवित्र बने, जैसे वह है। पौलुस ने लिखा, यीशु ने अपना जीवन हर तरह के पाप से हमें छुड़ाने, शुद्ध करने और हमें अपना खास लोग बनाने के लिए दिया, जो पूरी तरह सही कामों के लिए समर्पित हों। तीतुस 2:14। एक और जगह पौलुस ने लिखा कि यीशु ने कलीसिया विश्वासियों से प्रेम किया और अपने वचन के जल से उन्हें पवित्र और शुद्ध करने के लिए खुद को उनके लिए दे दिया। इफिसियों 5:26। यीशु ने अपनी मृत्यु से एक रात पहले अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना की, हे पिता, उन्हें अपने सच्चे वचन से पवित्र कर। तेरा वचन ही सत्य है। यूहन्ना 17:17। परमेश्वर का वचन बाइबल उन लोगों को शुद्ध और साफ करता है जो उसे पढ़ते और मानते हैं। परमेश्वर हमें बदलता है और हमें फिर से बनाता है अपने वचन और अपने आत्मा के जरिए, जब हम वचन को सुनते और पढ़ते हैं। पौलुस ने लिखा, परमेश्वर के उद्धार के काम को अपने जीवन में पूरी गंभीरता और श्रद्धा के साथ अपनाओ और उसका पालन करो, क्योंकि परमेश्वर खुद तुम्हारे अंदर काम कर रहा है, तुम्हें उसकी इच्छा मानने की लालसा भी देता है और उसे पूरा करने की ताकत भी। फिलिप्पियों 2:12 और 13। याद रखिए कि यही पौलुस ने लिखा था कि परमेश्वर का वचन विश्वास करने वालों के अंदर शक्तिशाली रूप से काम करता है, एक अलौकिक शक्ति के रूप में। पहला थिस्सलुनीकियों 2:13। प्रभु यीशु अपने लिखित वचन के जरिए हमें सिखाते हैं कि वह अपने लोगों से क्या अपेक्षा रखते हैं। फिर अपने आत्मा और वचन के द्वारा जो हमारे अंदर है, वह हमें ताकत देते हैं ताकि हम वही कर सकें जो वह हमसे चाहते हैं, अगर हम उसे मानने का निर्णय लेते हैं। इस नई श्रृंखला का एक मुख्य उद्देश्य यह है कि हम आपको यह सिखा सके कि आत्मिक भोजन यानी परमेश्वर का वचन कैसे खाया जाए, जो आपको आत्मिक रूप से बढ़ने में मदद करे, यानी कि आप एक अच्छे बाइबल पाठक बन सकें। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि बाइबल क्या है। बाइबल वास्तव में 66 किताबों और पत्रों का संग्रह है, जो लगभग 1500 वर्षों ईसा पूर्व 1400 से ईस्वी सन 100 तक में लिखी गई थी। 40 से ज्यादा लेखकों द्वारा 3 अलग अलग महाद्वीपों एशिया, यूरोप, अफ्रीका पर। इतनी लंबी अवधि और इतने लेखकों के बावजूद बाइबल में एक अद्भुत सामंजस्य और एकता है, क्योंकि यह परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई है। ये 66 पुस्तकें मिलकर एक कहानी कहती हैं कि परमेश्वर एक पवित्र और धर्मी परिवार चाहता है, बेटे और बेटियां, और उसने यीशु के जरिए उस परिवार को पाने के लिए क्या कुछ किया। बाइबल की हर पुस्तक इस कहानी में कुछ न कुछ जोड़ती है या उसे आगे बढ़ाती है। बाइबल लगभग इस तरह बनती है, 50% इतिहास और इसका बहुत सा हिस्सा अन्य ऐतिहासिक दस्तावेजों और पुरातत्व से साबित होता है। 25% भविष्यवाणी, 25% जीवन जीने की शिक्षा। ये 66 पुस्तकें 2 मुख्य भागों में बंटी हुई हैं। पुराना नियम 39 पुस्तकें, नया नियम 27 पुस्तकें। पुराना नियम मुख्य रूप से हिब्रू भाषा में लिखा गया था। इसमें यहूदियों का इतिहास है, वही लोग जिनके वंश में यीशु मसीह का जन्म हुआ। नया नियम यीशु के आने के बाद लिखा गया था और इसे यीशु के प्रत्यक्ष गवाहों या उनके निकट सहयोगियों ने लिखा। यह मूल रूप से यूनानी भाषा में लिखा गया था। हर साल मैं यह बात जरूर बताती हूँ कि बाइबल को प्रभावशाली ढंग से पढ़ने के लिए आपको इसे नियमित और व्यवस्थित रूप से पढ़ना होगा, खासकर नया नियम। पुराना नियम तब ज्यादा आसानी से समझ में आता है जब आप पहले नया नियम अच्छे से समझ लें। बहुत सारे लोगों के लिए बाइबल पढ़ने का मतलब होता है उसे कहीं से भी खोलना और जो पहली पंक्ति दिखे उसे पढ़ लेना। लेकिन बाइबल की किताबें
और पत्र इस तरह से पढ़ने के लिए नहीं लिखे गए थे। ये शुरुआत से अंत तक पढ़ने के लिए लिखे गए थे, जैसे कोई भी सामान्य किताब या पत्र होता है। कुछ लोग बाइबल में से एक दो पद ढूंढते हैं जो उनके किसी खास जरूरत या समस्या को संबोधित करे, लेकिन बाइबल में शुरू में अध्याय और पद नहीं थे। ये बाद में जोड़े गए ताकि हम जरूरत पड़ने पर किसी बात को आसानी से ढूंढ सकें। अगर आप बाइबल को यूं ही इधर-उधर से पढ़ते हैं या सिर्फ कुछ चुने हुए पद पढ़ते हैं, तो गलतफहमी होना आसान है। आप किसी बात को गलत तरीके से समझ सकते हैं क्योंकि आप पूरा संदर्भ नहीं देख पा रहे होते। बाइबल की हर बात किसी लेखक ने किसी खास व्यक्ति या समूह को एक खास विषय पर लिखी थी। ये असली लोग थे जिन्होंने दूसरे असली लोगों को परमेश्वर की योजना के बारे में जानकारी देने के लिए लिखा, जो कि एक पवित्र परिवार बनाने की योजना है। बाइबल हमें वही मतलब दे सकती है जो उसका मतलब उन लोगों के लिए था जिन्होंने उसे सबसे पहले सुना या पढ़ा। व्यवस्थित ढंग से पढ़ना, इसका मतलब है हर किताब को शुरू से अंत तक पढ़ना जैसे उसे लिखा गया था। नियमित पढ़ना का मतलब है किताबों को बार बार पढ़ना जब तक आप उनसे अच्छी तरह परिचित न हो जाए। जो बात आपको समझ नहीं आती, उसके लिए चिंता मत कीजिए। हर शब्द को उस वक्त समझने की कोशिश मत कीजिए, बस पढ़ते रहिए। समझ धीरे धीरे परिचित होने से आती है और परिचय नियमित और बार बार पढ़ने से आता है। किसी अच्छे बाइबल शिक्षक से सिखाई लेना भी बहुत जरूरी है। मंच पर खड़े होकर सिखाने वाले लोगों का सबसे पहला काम है बाइबल की सच्ची और सही शिक्षा देना, ताकि लोग मसीह के जैसे बन सकें। इफिसियों 4 आयत 11 और 13। पिछले साल हमने इस बात पर काफी चर्चा की थी कि यीशु मनुष्य को बुलाते हैं कि वे उनके पीछे चलें, उनकी नकल करें और उनके जैसे बनने की कोशिश करें और उनसे सीखें। मत्ती 11 आयत 29। ऐसा करने के लिए हमें बाइबल पढ़नी जरूरी है, क्योंकि यीशु खुद को हमें बाइबल के लिखे हुए वचन के माध्यम से प्रकट करते हैं। यीशु ने स्वयं कहा था कि पवित्र शास्त्र, बाइबल उनके बारे में गवाही देती है। यूहन्ना 5 आयत 39। इस साल मैं आपको यह चुनौती देना चाहती हूँ कि आप नए नियम की 4 सुसमाचार की किताबें पढ़ें, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, शुरू से अंत तक, बार बार, ताकि आप उनसे अच्छी तरह परिचित हो सकें। सुसमाचार, गॉस्पल्स यीशु के चश्मदीद गवाहों द्वारा लिखी गई कहानियां हैं जो हमें बताती हैं कि यीशु कौन है, उन्होंने क्या किया और वे अपने लोगों से कैसे जीवन जीने की अपेक्षा रखते हैं। हम आने वाले संदेशों में इन सुसमाचारों पर और अधिक चर्चा करेंगे। यूहन्ना की किताब में यह बात लिखी है, ये सब इसलिए लिखा गया है ताकि तुम विश्वास करो कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है और उस पर विश्वास करके तुम्हें जीवन मिले। यूहन्ना 20 आयत 30 और 31। यह जानो कि यीशु कैसे हैं, वे कैसे परमेश्वर पिता के साथ संबंध में जीते थे और उन्होंने इंसानों के साथ कैसा व्यवहार किया। उनकी शिक्षाएं जानो, उन्होंने अपने लोगों को क्या विश्वास करने और क्या करने को कहा। उन्हें अपने वचन के माध्यम से खुद को तुम्हारे सामने प्रकट करने दो और अपने सामर्थ्य से तुम्हारे जीवन को बदलने दो। आने वाले हफ्तों में हमारे पास और भी बहुत कुछ बात करने के लिए है। आइए आज का संदेश इस मुख्य बाइबल वचन के साथ समाप्त करें। संपूर्ण शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है और यह विश्वास की शिक्षा देने, गलती सुधारने, जीवन की दिशा सही करने और अच्छे आचरण में प्रशिक्षण देने के लिए उपयोगी है। जैसे लिखा हुआ है 2 तीमुथियुस 3 आयत 16। प्रभु आप सभी को आशीष दें। आमीन।